हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग आवर। दिस इज ललित। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने यहां पर एलसीएम के द्वारा इसके जो है प्राइम फैक्टर निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले 0 है, तो लास्ट में 0 जब भी होती है तो वो 0 होने पर वो किससे चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, 5 से भी चला जाता है, 10 से भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 7 या 40, 0 गया, फिर ये 35, फिर ये 5 से गया, 7 से गया, यहाँ बचा 1। तो यहाँ पर आपने देखा 2 हमारा 2 टाइम्स 2 बार आ रहा है, 5 × 7। आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहां पर एक चीज देखिए, 156 को एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 से चला गया, फिर ये 2 से चला गया, फिर ये 3 से गया। तो यहां पर हमारे पास 2 की स्क्वायर हो गया, 3 × 13। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया पार्ट 2 का। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 3। पीछे 5 है तो ये 5 से जाएगा, फिर 5 से गया। तो यहां पर बना हमारे पास 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर × 17। आगे बढ़ते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4 पर। यहां पर ये हमारा 5 से गया, उसके बाद हमारा ये 7 से गया, फिर ये हमारा 11 से चला गया, फिर ये 13 से चला गया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवन 4 2 9 फोर्थ पार्ट करते हैं हम इसका। तो देखिए पहले ये हमारा चला जाएगा 23 से जाएगा। देखो ये प्राइम नंबर से जाएगा, ये 23 3 जा 69 हो गया। फाइव बचा, ऊपर से 2 उतारा, 23 2 जा 46 हो गया, 6 बचा, 23 3 जा। फिर ये हमारा जा रहा है 17 से, और ये हमारा आ गया 19। तो 23 17 और 19 ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू px इंटू क्यूएक्स। वैसे px इंटू क्यूएक्स को इसने बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर 2 संख्याएं यानी 2 नंबर्स जो है हमारे पास, एक हमने px मान ली पहली संख्या, और सेकंड जो नंबर है वो हमने qx मान लिया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमने वेरीफाई भी करना है, और साथ ही हमने जो है इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला है इसको हम वेरीफाई तो करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जानते हैं कि
इसमें से हम 4 फार्मूले बना सकते हैं। अगर हमें 4 में से कोई 3 मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला बना देंगे। तो देखिए मान लो हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो लिख करके एचसीएफ को यहां डिवाइड में ले जाएंगे। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, अगर हमें बाकी के 3 दे रखे और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीएक्स इंटू क्यूएक्स बटे में एलसीएम। और अगर हमारे पास पहला नंबर है तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, और जो ये दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर हमने दूसरी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, और हमने पहली संख्या, पहला जो नंबर है वो डिवाइड में डाल देना है। तो हमने ये 4 फार्मूले बना लेने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमें क्या करना है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं, 26 हमारा पहला नंबर है और 91 हमारा जो है वो दूसरा नंबर है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो है फैक्टर बना लेते हैं एलसीएम से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से चला गया 13, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। ये 7 से चला गया 13, 13 बन जाए 13। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 इंटू 13 और इसका फैक्टर बन गया हमारा 7 इंटू 13। तो यहाँ पर दोनों में एचसीएफ क्या हुआ, दोनों में एचसीएफ हुआ 13, दोनों में एचसीएफ क्या हुआ, 13 हुआ। तो अब आपके पास देखिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सीधा फार्मूले में रख करके निकालेंगे। आप एलसीएम निकाल सकते हैं सीधा। एलसीएम का फार्मूला आपके पास है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय आप एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ आपका कितना है, 13 है। तो आप यहाँ पर इसको कैंसलेशन कर देंगे, तो ये हो गया 7, इसको मल्टीप्लाई करा तो 182। आपके पास एलसीएम इन दोनों नंबर्स का आ गया 182। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम करते हैं, पहले पीएक्स और क्यूएक्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पीएक्स और क्यूएक्स को लेकर के देखते हैं। पीएक्स हमारा जो है पहली संख्या जो है 26 है, दूसरी जो संख्या है वो 91 है। तो इन दोनों को जब हमने प्रोडक्ट करा तो 2366 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करके देखा तो एचसीएफ है हमारा 13 और एलसीएम जो है वो हमारा है 182। तो इनको प्रोडक्ट करके देखा तब भी हमारा यही आ रहा है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहला पार्ट हो गया बेटा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हम इनके फैक्टर बना लेते हैं। नाइन्टी टू के हमने फैक्टर बनाए, तो देखो 2 ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है, तो इसका मतलब हो गया हमारा एचसीएफ हो गया 2। यानी कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 1 बार, छोटे वाला कॉमन जो होता है उसको हम एचसीएफ मान लेंगे। तो यहां पर हमारा अब एचसीएफ आ गया। अब बच्चों आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा, तो आपको सीधा फार्मूले में लगा देना है एलसीएम के। एलसीएम का फार्मूला यहां पर मैंने बताया था, इन चारों में से कोई भी 3 हो तो आप फार्मूलेटिक कर सकते हैं। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बटे में एचसीएफ, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपका हो गया 26 इंटू 5, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, 5 10 92 डिवाइडेड बाय आपका ये 2, तो ये आया 46, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है क्या। तो आपने क्या करा, पीएक्स और क्यूएक्स को पहले लिखा। पीएक्स हमारा कितना है भाई, इनका प्रोडक्ट ये आया, और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करके देखा आपने, तो ये भी आपका
46920 दोनों का आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि पीएक्स और क्यूएक्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए पार्ट थर्ड कर रहे हैं हम। 336 और 54 दोनों के मैंने क्या करने हैं, फैक्टर बना देने हैं। तो यहां पर मेरा एचसीएफ बना, 2 ऊपर 4 बार है, नीचे 1 बार है, तो एचसीएफ हमारा 2 बनेगा, छोटा लेंगे कॉमन, और यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो छोटा 1 बार आएगा। 7 ऊपर पर नीचे नहीं है, तो एचसीएफ हमारा इन दोनों को प्रोडक्ट करके 6 दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दो बेटा 336 एंड 54 का। तो आपने क्या करा, आपको मैंने भी बताया था कि सीधा फार्मूले में डाल सकते हैं हम, एलसीएम सीधा निकाल सकते हैं हम। कैसे? दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है उसे ऊपर रखो। आपके पास 4 में से कोई 3 चीज है, देखो इसी में से बनाया मैंने फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा पीएक्स और क्यूएक्स के। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना, एलसीएम बनाना, तो मैंने एलसीएम लिखा, एचसीएफ को मैं बटे में ले गया पीएक्स इंटू क्यूएक्स के। तो यहाँ पर मेरे पास एचसीएफ है, एचसीएफ मैंने 6 लिखा, और यहाँ पर 336 पहला नंबर, दूसरा नंबर 54 9 आ गया, 3024। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर देते हैं बेटा, px इंटू क्यूएक्स को मल्टीप्लाई करो, तो px हमारा कितना है 336 और ये कितना हमारा 54, तो 18144 आएगा। और अगर हम इसका HCF और LCM लेते हैं, तो यहां पर देखिए HCF तो हमारा आ चुका है 6 और ये आ चुका है हमारा 3024, तो ये भी हमारा जो है 18144 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे इसके तीनों पार्ट खत्म होते हैं। हेलो बच्चों, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एलसीएम निकालना है, नीचे लिखे हुए नंबर्स का। तो आप एक चीज देखिए, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, 12 15 और 21। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। अगर हमने 12 का प्राइम फैक्टर बनाया तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 7। तो एचसीएफ विल बी, देखिए यहाँ पर, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो 3 जो एचसीएफ होगा। बाकी 5 ऊपर इन दोनों में नहीं है, एचसीएफ नहीं है। 7 इन बाकी दो में नहीं है एचसीएफ, कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 3 हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका बेटा हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 3 नंबर का जब एलसीएम आ जाए तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आपके पास जो है एलसीएम, पहले लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 21। कैसे निकालोगे आप ये देखोगे आपके टुकड़े कितने हैं। आपका टुकड़ा 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। अब इनमें मैक्सिमम पावर जिनकी जितनी है उतनी लगा दो। मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। तो 4 3 12, 5 60, 7 जब 420। तो एलसीएम विल बी 420, 420 इसका एलसीएम आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा हम। देखिए यहां पर 17 एक प्राइम नंबर है जो कि इटसेल्फ अपने आप से जाता है और 1 से जाता है। तो यहां पर इसका जो फैक्टर होगा 17 इंटू 1 लिख सकता हूं, इसका 23 इंटू 1 लिख सकता हूं, 29 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो एचसीएफ विल बी 1, जिसका कोई एचसीएफ नहीं उसका 1 होगा। एचसीएफ मल्टीप्लाई 1 सब में करके भी कर सकते हैं हम। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इन जो टुकड़े आए हैं वो उनको आपने क्या करना है, लिखना है, और उनमें मैक्सिमम जो भी हैं उनकी पावर लगा दो। तो यहां पर ये सब एक बार से ज्यादा नहीं है, तो आपने देखा इनका मल्टीप्लाई जो आया वो 11339 आएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर जब हम इसके बनाएंगे तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया। और इन सब में मैं 1 का मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहा हूं
क्योंकि ये HCF जो है यहाँ पर जो है फैक्टर नहीं होने की वजह से मल्टीप्लाई एक करके समय HCF एक, जिसका कोई HCF नहीं उसका एक मान लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है आपस में कोप्राइम नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। तो आप क्या करेंगे, इनके जो टुकड़े बन गए हैं उनमें मैक्सिमम पावर जिसकी जितनी है उतनी लगा दो और आप इसको जो है एलसीएम निकाल दो। तो 1800 विल बी द एलसीएम ऑफ 8, 9, 25 नंबर। ठीक है, हेलो बच्चों, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, एक नंबर आपके पास 306 है, एक नंबर आपके पास 657 है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है, 9 है आपके पास। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो आपको मैं बता चुका हूं कि बेटा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने वेरीफाई कर दिया था कि भाई जो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहां पर हम 4 फार्मूले बना लेते हैं इनसे। जैसे सपोज दैट हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ और सामने ये लिखेंगे पीएक्स इंटू क्यूएक्स और एलसीएम जो बच गया वो डिवाइड में ले गए। इस तरीके से हम इन चारों के फार्मूले बना लेंगे। तो यहां पर एक चीज देखिए, आपके पास 4 में से अगर कोई 3 होगा तो फार्मूले में पुटअप हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास देखिए, आपके पास एक तरह से px पहला नंबर 306 है, आपके पास qx 657 है और आपके पास में इनका HCF भी गिवन है 9। तो आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम ऑफ 306, 657। तो आपने क्या करा, आपने सीधा फार्मूले में रखा px इंटू क्यूएक्स अपॉन में HCF। तो यहां पर एक चीज देखिए, HCF क्या हो गया आपका, HCF हम निकाल लेते हैं। HCF हमें गिवन है 9। तो ये हो गया आपका 306 इंटू 657। तो 9 3 जा 9 4 जा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 22338। तो ये हमारा हो गया एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो यहां पर जो है जो भी नंबर आएगा वो उसका एंड जो होगा वो 0 से होगा, अगर हम इसमें कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम यहां पर इस n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो हमें जो है इस जो भी संख्या आएगी वो 0 से अंत होगा उसका, यानी कि 0 से एंड होगी। तो यहां पर एक काम करते हैं, हम लेट हम रखते हैं n बराबर 1 रखते हैं इसके अंदर। तो यहां पर जब मैंने 1 रखा, n की जगह पर 1 रखा तो क्या होगा, 6 ही आएगा। फिर यहां पर लेट n बराबर एक बार 2 रखा, नेचुरल नंबर है, एक के बाद 2। तो यहां पर मैंने जब रखा तो ये हो गया 36, देखिए 6 से खत्म हो रहा है। फिर लेट n इज इक्वल टू 3, तो ये 216। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई आपने देख लिया कि भाई इट डजंट एंड विद 0 बिकॉज इट एंड्स विद 6। यानी कि आप लिखेंगे हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें कहता है एक्सप्लेन वाई एक नंबर एक डिजिट हमारे पास नंबर ये है और एक नंबर ये है। तो ये कहता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आपने बताना है, प्रूफ करके बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले हमने लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो प्लस के बाद प्लस के पहले और प्लस के बाद देखिए आपका 13 एक कॉमन नंबर आ जाएगा। तो आपका 7 इंटू 11 और प्लस के बाद जो है बच जाएगा आपके पास 1। तो ये आपको हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 78। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि ये जो 78 है जब अब इसको फैक्टर बनाऊंगा
तो देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये इसका फैक्टर जो है वो 78 का अगर मैं बनाऊंगा ये 2 से भी चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 इंटू 13, तो इसके फैक्टर जो है ना बेटा आपके 2 3 13, तो क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज या क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज मतलब कि ये नंबर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपने ये क्वेश्चन लिखा 7 6 5 4 रह गया, 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में और प्लस में 5, तो 5 यहां पर कॉमन आ गया, कॉमन वाला बार मल्टीप्लाई में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये प्लस में 1, तो ये आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको मल्टीप्लाई करा आपने तो ये आपका आ गया, तो आप एक चीज देखिए बेटा, जब आप इसको और इसमें देखिए इनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो इनके मोर देन क्या होंगे 2 फैक्टर होंगे, तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब इनको प्रोडक्ट करके भी दिखा सकते हो, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इट इज मतलब ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर होगा। हेलो बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। यानी यहां पर कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर पाथ से जो है सोनिया दौड़ना शुरू करती है और एक लड़का है रवि वो भी दौड़ना शुरू करता है एट द सेम टाइम सेम पॉइंट। वो दोबारा कब मिलेंगे यहीं पर आकर के, और जबकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही दौड़ रहे हैं। तो यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वापस कब मिलेंगे वो, तो आपने क्या करना है, आपने उसका एलसीएम निकालना है। तो आप यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो आप एक चीज देखिए, रवि पहले सोनिया को सोनिया का टाइम देख लेते हैं। सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट। तो 18 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तो हमारे पास HCF हो जाएगा 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो HCF हमारा कॉमन क्या निकला 2। यहां 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 छोटा वाला कॉमन निकला, तो HCF हमारा 6 हो गया। पहले हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मैंने HCF निकाला। अब मैं इसको एलसीएम बना सकता हूं, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो बेटा आपको पता है कि हमने एक फार्मूला जो है सीखा था कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू PX इंटू QX, और उन चारों में से कोई भी 3 दे रखा हो तो आपने चौथे का फार्मूला बना लेना है। तो यहां पर आपने फार्मूला बना दिया, तो आपने PX इंटू QX रखा और ये HCF हमारा 6 आ गया, ये 3 से चला गया तो 36 आ गया। और वैसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे बेटा, डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते थे, आप क्या करते, जो भी इनके टुकड़े आए हैं
जैसे इनके टुकड़े 3 और 2 हैं और उनमें मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम हमारा 2 है, इसका भी 2 है, तो ये 9 × 4 तो 36 हो गया एलसीएम। एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि आपको मैंने 3 डिजिट में सिखाया था डायरेक्ट एलसीएम निकालना। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।